फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले मम्मी जी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही हैं। जी दोस्तों, तो मम्मी भी जा रही है, मम्मी जी के कान्हा जी भी जा रहे हैं। फिर बैग का वेट है 27 किलो। मैंने ये क्या बात होती है, सामान निकलने का बहुत ज्यादा कैसे आ गया। फिर वो दूसरे स्केल पे लेके गई। असलियत सामने आ गई। हाँ, तो उसने हाँ जी, ओ भाई सुबह की चाय बन चुकी है। टाइम हो रहा है 11 और ये भाई मेरी होने वाली है मम्मी लास्ट चाय मम्मी इस सीजन की। हाँ इस सीजन की। अगले सीजन फिर आएंगे ना, फिर अगला सीजन चलेगा। हाँ जी, तो भाई आज का जो दिन है हमारा ना वो काफी इंटेंस रहने वाला है, मतलब इमोशनली। तो पता तो आपको चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के कि मम्मी जी आज जा रही हैं वापस अपने देश इंडिया, हमें छोड़ के, अंश को छोड़ गए। तो कैसा लग रहा है मम्मी फिर? सही लग रहा हैं? अपने देश जाएंगे। ओहो, 2 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है क्योंकि 5 बजे की है मम्मी की फ्लाइट और पास हमने ले ही लिया है, विजिटर पास। तो हम सब मम्मी जी को सी ऑफ करने जाएंगे फ्लाइट तक, मतलब फ्लाइट के अंदर तक बैठा के आएंगे मम्मी जी को। और वेडनेसडे आज, तो भाई ऑफिस की छुट्टी है नहीं और मैं ले भी नहीं सकता था क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने छुट्टी ली थी और आज ना कुछ जरूरी मीटिंग्स भी हैं जो कि मुझे अटेंड करनी है। लकीली वो 2 बजे से पहले ही खत्म हो जाएंगी और एक मीटिंग अभी चल भी रही है। तो मैं अपना काम खत्म करता हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे 12-1 बजे जब भी अपन निकलेंगे मम्मी जी को सी ऑफ करने। हाँ जी, तैयार हो चुके हैं भाई सब लोग। तो अभी सबसे पहले तो लंच किया जाएगा। टाइम हो रहा है भाई 1:30 एंड मीटिंग्स मेरी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, एक अभी भी चल ही रही है। बट मैं यार मीटिंग में बोल के आ गया कि भैया मुझे जाना है क्योंकि मम्मी जी को छोड़ के आना है और देन अभी लंच भी करना है और फिर मम्मी जी के साथ बैठ के लंच करेंगे ना भाई। हाँ जी मम्मी। और ये हमारे अंश जी भी भाई नहा के तैयार हो गए हैं, देख रहे हो इसको। हाँ जी, दादी के पास ही है सुबह से आज। बेटा जा रही है दादी आज। अब कौन तेरे को प्यार करेगा, हैं? कौन करेगा तेरे से लाड इतना? मैं तो बहुत मारूंगा तेरे को। मजाक कर। तो खाने में क्या बनाया मम्मी आज? सांभर है। ये देखो भाई, सब जाते जाते मम्मी ने ना दही भल्ले और बना दिया। मतलब ये बच गए थे, मम्मी कह रही मैं बना ही देती हूँ, तुम तो खाओगे नहीं मेरे जाने के बाद। तो मम्मी ने ये बना दिए और यहाँ पे चावल है और ये है सांभर। मम्मी जी खाना ही नहीं खा रही है, खाना तो खा लो। मैंने दही बल्ले खा लिए। अरे तो दही बल्ले क्यों खाए, पहले खाना खाओ ना। अरे बस दही बल्ले खा लिए मैंने। क्यों? या मन नहीं करता खाने का? मम्मी का मन नहीं कर रहा खाने का, अब धीरे धीरे ना अंदर से हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे अब तो खाना खाओ ना। ए मेरी माँ, चलो खाना खाओ, खाना ले आ, खाना खा के जाओ अच्छे से। अच्छा अंश को देखो, अंश को देखो, देखो कैसे बैठा हुआ है ये, देखो इसको। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? ये देखो इसको, ये देखो इसको मस्ती सूझ रही है। देख रहे हो ऐसा ये बैठने लग गया। वैसे इसको ना ऐसे बिठा के रखो तो मस्ती करता रहता है अपनी ये। एक बैग आ गया, दूसरा बैग। एक बैग तो आ गया। हम तो जाते हैं अपने देश। मम्मी जी का नया बैग। ये लो मम्मी जी। अभी दे रही हैं। लो जी दोस्तों, इनको आखिरी बार इनका वेट भी चेक कर लिया गया है तो सब कुछ सही है। एक में ज़्यादा था तो मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान भी निकाल दिया एंड हाँ निकाल दिया। अब हाँ भाई ये दोनों बैग मैं तो एक साथ लेके नहीं जा पाऊंगा नीचे और ताना भी हेल्प नहीं कर सकती है क्योंकि अंश को उठाना होगा ना, तो बारी बारी लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ एक बैग लेके नीचे। अरे फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगता। अब तो फिर मैंने रख लिया। अब नमकीन कोई नहीं, एयरपोर्ट से देख लेंगे। वैसे तो हमने सेलेक्ट कर लिया आपका वेजिटेरियन मील, हिंदू वेजिटेरियन मील। तो देखते हैं, एमिरेट्स की वजह से सही होता है खाना। मेरी बोतल लेके नीचे। नहीं बोतल नहीं लेके गया मैं नीचे।
हो गई रेडी? हाँ। लिया है कान्हा जी, कहाँ गए? ओहो हो, ये लो जी दोस्तों, तो मम्मी भी जा रही है, मम्मी जी के कान्हा जी भी जा रहे हैं। तो हम कान्हा जी, हाँ जी कान्हा जी, जा रहे तुम एक कान्हा जी देखे। चलो। चलो भाई, बाय बाय कर दो यहाँ पे। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। तो भाई जब से मैंने घर छोड़ा है, मतलब कॉलेज के बाद से, तो मेरी नौकरी लगी थी। और सबसे पहले हैदराबाद में पोस्टिंग हुई, उसके बाद फिर बैंगलोर रहा मैं 3-4 साल, उसके बाद फिर मैं यूएस आ गया। तो तब से लेके अब तक मतलब मैं मम्मी के साथ इतने लंबे टाइम तक नहीं रहा, अच्छा। जितने लंबे टाइम तक अब रहा हूँ। मतलब कितने 3-4 महीने मम्मी रही है हमारे साथ ना, तो 3-4 महीने तो मैं कभी मम्मी के साथ नहीं रहा भाई, कॉलेज के बाद से। तो अब हाँ, तो अब मम्मी जी ऑब्वियसली इतने टाइम तक हमारे साथ रही और अब जा रही हैं, तो अजीब सा तो लग रहा है, थोड़ा ख़राब सा भी लग रहा है। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है, जो कि मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में, कि हम भी भाई फाइनली इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब 15 या 20 दिन की बात की हमने टिकट्स अपनी करवा ली हैं। तो इस वजह से मम्मी जी के जो मूड है ना, वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। फिर भी मम्मी जी मतलब थोड़ा सा ऐसा कर रही है कि अंश को छोड़ के जाना पड़ रहा है। चलो बैठो आप। अब ये एक चैलेंज है कि कैसे बैग रखेंगे, क्योंकि स्टोलर भी हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आज अंश भी जाएगा ना। लो जी, आ तो गया भाई सामान। अब इसको तो नहीं रख सकते यहाँ पे, इसको आगे दे देता हूँ मम्मी को। ये रखोगी मम्मी आगे? अच्छा, आगे आपके पास पहले से बैग रखा हुआ है कौन सा? वो वाला, देखता हूँ मैं इसको फिर कहाँ रखूँ। चलो हाँ जी, चले मम्मी, करे फिर श्री गणेश। तो जी दोस्तों पहुंच गया भाई अपन एयरपोर्ट की पार्किंग में, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। एंड पिछले जब पापा को छोड़ने आया था ना, तो यहाँ पे हमें ईवीज के चार्जर मिले थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, मतलब। बट भाई सब सारे के सारे फुल हैं आज, तो यहीं पे अपने को खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी चार्ज भी हो जाती इसी बहाने। बट चल कोई बात नहीं। और ये हमारे अंश बाबू सो चुके हैं भाई। तेरी फोटो खींची वहाँ पे से। तो ये दोस्तों जिसका शक था वही हो गया, कह रहे बैग ओवरवेट है, पता नहीं क्यों। मतलब घर पे हमने टेस्ट किया था तो ये 23 के अंडर था, एंड यहाँ पे आके इसका वेट 26 किलो आ रहा है। अब या तो फिर इनका स्केल खराब है या आई डोंट नो भाई। हो गया ना। तो अब ये बैग में से थोड़ा बहुत सामान निकाला जा रहा है। एंड भाई उन्होंने फिर ये कैरी ऑन बैग भी मेजर कर लिया, और इसका भी जो वेट था वो 15 किलो था, और वो कह रही कि 7 किलो ही होना चाहिए, तो इसमें से भी थोड़ा बहुत सामान निकालना पड़ेगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं भाई ये लोग वेट को लेकर। लो जी दोस्तों फाइनली मिल गए भाई दोनों बोर्डिंग पास, एंड थोड़ा बहुत सामान भी निकाल ले गया मम्मी जी का। हैं जी मम्मी जी? हैं? हाँ, बट भाई कुछ तो एक घपला करते हैं। मतलब हुआ क्या कि पहले बैग इधर से, मम्मी इधर से निकल जाओ भैया, जिसमें ज्यादा था उसमें तो कम निकला। हाँ, पहले बैग का इन्होंने ना वेट चेक किया तो वो कुछ आया 26 किलो। हाँ। फिर हमने ना उसमें से सामान निकाला। फिर बैग का वेट आया 27 किलो। मैंने ये क्या बात होती है, सामान निकालने का बहुत ज्यादा कैसे आ गया। फिर वो दूसरे स्केल पे लेके गई, वहाँ पे आया बैग का वेट 24 किलो। तो ये पहले से ना 1-2 किलो बढ़ा के रखते हैं। पहले से ही बढ़ा के रखा था, तो मेरे को लग रहा है रेड वाला भी जो किया ना जिसमें हमने परफेक्ट था, उसका भी ज्यादा ही आया होगा। पता नहीं, बट फिर वो हो गया, असलियत सामने आ गई। हाँ, तो सर इसका कैरी ऑन का भी बोला कि 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये भी 14 किलो आ रहा था। और उसने फिर यही बोला कि गेट पे अगर जाके वो लोग कुछ आनाकानी करे तो आप इसको चेक इन करवा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेक इन हो जाएगा। फिर मतलब उसमें चला जाएगा, डाल देंगे सामान जब चेक इन होना ही है। तो देखते हैं। अब फिलहाल अभी चलते हैं भाई अपन सिक्योरिटी चेक इन कराने।
एक अच्छी चीज़ लगी कि आज भीड़ काफ़ी कम थी, तो हमारा फटाफट सिक्योरिटी चेक इन हो गया भाई सबका। हाँ जी, और हमें एक एक्सपीरियंस भी मिल गया कल को अगर हम अंश के साथ जब ट्रैवल करेंगे तो कैसे कैसे स्ट्रोलर को मैनेज करना है और कैसे कैसे इसका भी ना सिक्योरिटी चेक इन कराना है, मतलब कैसे इसको मशीन में डालना है, तो वो सबका भी हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया। और ये देख रहे हो हमारा जो छुटकू है वो अभी सो ही रहा है, ठीक है ना। हमें जाना है S16। अब कौन से गेट पे जाना है? S16। तो मम्मी ये देखो, ये पासपोर्ट तो आपको रखना है अपने पास, ठीक है ना, ये संभाल के रख लो। बस ये अब टिकट की जरूरत पड़ेगी, तो टिकट में है ये जो आपका है, ये है दुबई का, मतलब यहाँ से दुबई का, ठीक है। हाँ। तो इसमें तो गेट वेट सब लिखा हुआ है। ये है दुबई से इंडिया का, इसमें ना गेट नहीं लिखा हुआ है, तो गेट आपको वहीं जाके पता चलेगा इसका गेट है ना। सीट हमने आपकी दोनों वो विंडो वाली बुक कर दी थी। अब मैं कह रहा हूँ हमारा इंडिया वाला प्लान तो वो तो हो गया, तो मम्मी जी को थोड़ी सी राहत है, बट भाई एक इशू अभी भी है, मतलब एक डर है हमें कि मम्मी जी बस सही सलामत इंडिया पहुँच जाए यार, पहुंच जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले मम्मी जी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हैं। और इतनी दिक्कत अकेले किया ही नहीं, इंडिया में भी नहीं किया। तो कोई तो कह रही डोमेस्टिक मतलब कोई होता है इंडिया में नहीं जिंदगी किया। में पहली बार ही मैं अकेली जा रही हूँ। मम्मी के अंदर ऐसे धक 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 हो रही है, क्या चली कैसे, जाओ। हाँ अंदर से धक 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 हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा भी होता है ना कि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट होती है इंडिया की, तो मम्मी जी को इतना परेशानी नहीं होती। यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो अभी जो है हमारी एमिरेट्स की है वो दुबई में रुकेगी। अब बस मम्मी जी का पंगा वही है कि दुबई से इस फ्लाइट से डिबोर्ड करके दूसरी वाली फ्लाइट में जाके बैठना, बस वो एक टास्क है मम्मी जी के लिए। बट उसके लिए भी हमने व्हील चेयर वाला करवाया असिस्टेंट, तो वो अपने आप लेके जाएंगे। उसका एक्सपीरियंस मम्मी जी को दिलाई दिया था जब मम्मी जी आई थी, तो मम्मी जी को सब पता है कि कैसे क्या क्या होना है। अभी भी व्हील चेयर ले सकते थे बट हमने लिया नहीं, क्योंकि अभी तो हम ही छोड़ने जा रहे हैं ना। जा ही रहे हैं। हाँ, फिर वो व्हील चेयर वाला बोलता जल्दी 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 जल्दी। चलो तो स्टारबक्स कॉफी लेके आए मम्मी जी, आ जाओ चलो। एक कान्हा जी मम्मी जी छोड़ नहीं रही है भाई। ये तो लेके आए, देख ले तुम्हारी एक दो देसी एम्प्लॉय हमें मिल गए थे, वो भी देख रहे थे, अरे लड्डू गोपाल को आप लेके जा रहे हो। हेलो जी भाई, सामान इसी में फिट किया जा रहा है सारा का सारा। मम्मी जी अगर पकड़ी गई ना, ये चेक इन कर देंगे आपका बैग, बट ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ इसमें रखे पैसे निकाल लेंगे। ठीक है। बाय द वे कॉफी ऑर्डर कर दी गई है भाई। क्या मैं बोली तो बैग चेक इन करना ही है, तो हाँ? उसमें डाल दो ना सामान, वरना अलग अलग इधर उधर ढूंढती हुई फिरेंगी। ठीक है ठीक है। सारा कुछ इन्होंने पेपर कर दिया, बिल्कुल भी प्लास्टिक हटा दिया इन्होंने। इवन मेरे को लग रहा है कि तो फिर ये स्ट्रॉ भी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए फिर तो। स्ट्रॉ तो प्लास्टिक की है। स्ट्रॉ प्लास्टिक की है। बट ये देख रहे हो, ओ भाई साहब। धीरे धीरे। हाँ आपका फोन आ रहा है मम्मी। फोन है, ओहो पापा जी का आ गया भाई फोन। हाँ जी मैं कह रहा हूँ मम्मी, अगर आप चलो फंस भी गई, दुबई में फंस गई, तो वहीं रह लेना 15-20 दिन। मैंने 15 दिन का खाना रख लिया, लड्डू खाती रहूंगी, लड्डू खाती रहूंगी। और क्या, फिर हम आएंगे वहीं से दुबई से, आपको पिक करते हुए इंडिया ले चलेंगे। मम्मी देखो, मम्मी का एस्केलेटर पे चढ़ते चढ़ते जूता और निकल गया, पता नहीं कैसे चढ़ी है। ऐसे ये ना ऐसे कर, ये फिसल ये इधर। अब रुक जाओ। लो जी, वही वाला कोने वाला गेट होता है वो S16, वही रहता है हमेशा। पहुंच गए भाई अपन गेट के पास। और टाइम अभी हो रहा है मम्मी 4, 4:15 से शायद आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो हाँ 15-20 मिनट है आपके पास, आराम से बैठो, अंश के साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो। फिर उसके बाद तो मम्मी पता नहीं कब आपको अंश के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। 15 दिन बाद। 15 दिन, कितनी खुशी है 15 दिन बाद। अभी अगर पिछले हफ्ते आ रही होती तो फिर तो मम्मी की हालत ही खराब होती भाई। लो जी भाई, तान्या जी और मम्मी जी गए ड्यूटी फ्री शॉप में कुछ सामान देखने, और मैं और अंश भाई यहाँ पे अपन वेट करेंगे। आजा बेटा। सो रहा है यार तू तो, उठा हुआ होता था तेरे को एयरपोर्ट दिखाता मैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन और फिर तो फ्लाइट में भी बैठेगा। चल भाई सोने देते हैं, पता चला उठा हुआ फिर इसने हंगामा कर दिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी।
उठ गया भाई, उठ गया हमारा अंशु, उठ गया। और मम्मी के साथ फोटो भी खिंचवा लिया भाई अंश ने। निकालेगा तो नहीं, मैं टिकट दूंगा। नहीं निकालेगा मम्मी, आप इतनी मतलब टेंशन मत लो, टिकट नहीं निकालेगा, बस अपना पासपोर्ट आपको ध्यान से रखना है। पासपोर्ट नहीं खोना है, ठीक है ना। टिकट चाहे भले ही खो जाए बट पासपोर्ट नहीं होना है। पासपोर्ट इसमें रख लूंगी ना मैं। हाँ, इसमें अपने बैग में रखना पासपोर्ट, ठीक है। टिकट आपके पास है ही, और उतरती व्हीलचेयर आपको पता ही है कैसे लेना है, हाँ, वो तो है ना। हाँ, तो हो जाएगा आपका। ये लो, ठीक है, चलो। ओ Kathleen Foos, Kelsey and Yoa Crofter, Brandon Morris, चल Ying Ying, गई भाई मम्मी, and Takna Hachalakia, बस यार सही से पहुंच जाए। and Mary Bruce. अच्छा चलो 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 बाय बाय। ये पता नहीं वीडियो कब आई। हाँ, आपको पता चल जाएगा। चलो बाय बाय जी। भाई सब कॉन्फिडेंस इतने होते हैं ना लाइफ में कि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। जब मम्मी पापा ट्रैवल कर रहे थे ना इंडिया से यूएस से, तो एक फैमिली भी उनके साथ ट्रैवल कर रही थी। मतलब ऑब्वियसली काफी लोग ट्रैवल कर रहे थे प्लेन में, बट एक फैमिली ऐसी थी जो कि अभी हमें दोबारा मिल गई एयरपोर्ट पे, जो कि इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं यूएस से। हाँ जी, मतलब वही सेम डे, अब मतलब सेम फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में, सेम हाँ, फ्लाइट में जाना। प्लस वो हमें बीच में यहाँ पे रहते रहते भी मम्मी को दिख गई थी। हाँ, वो फैमिली एक बार हम मॉल घूमने गए थे तो वो हमें दिख गए थे। और मैं बोलूँ कि सोने पे सुहागा ये है कि वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको हमारी मतलब वो फेमिलियर है। हाँ, और पता भी शायद था। मम्मी का फेस भी फेमिलियर होगा उनको। हाँ, तो अगर देखते हैं इससे तो। हुआ क्या ना कि मम्मी जी को एक कोई साथी मिल गया भाई फ्लाइट में, तो मम्मी जी की भी थोड़ी सी हिम्मत अब बंध गई है। तो हमारा अंश थोड़ा सा रो रहा है अब, क्योंकि शायद उसको ना भूख लग गई है। हाँ, और उसका डायपर भी गंदा है तो डायपर भाई भी गंदा है। हाँ। तो मम्मी जी की भी ना अब एक हिम्मत सी बन गई है कि चलो कोई तो जाना पहचाना मिल गया है फ्लाइट में, और उनको भी थोड़ी सी हिम्मत बन गई है, क्योंकि अब वो पूरी फैमिली ट्रैवल नहीं कर रही है, शायद उनकी वाइफ ट्रैवल कर रही है। तो वो भी ना सी ऑफ करने आए हुए थे अपनी वाइफ को और अपने बेबी को। तो सही है भाई। और शायद उनकी सीट्स भी आसपास हाँ, ही हैं। आसपास ही है। तो मैंने कहा सही है भाई, ये एक अच्छी चीज हो गई है। फिलहाल अब मम्मी जी गई है भाई फ्लाइट में, और धक धक तो रहेगी यार। वैसे तो चेंज कर लेंगी मम्मी जी दुबई में, इतना तो मुझे भरोसा है मम्मी जी पर, बट फिर भी थोड़ी सी तो धक धक रहती है ना यार। और ऊपर से पंगा ये है कि दुबई में ना आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे मम्मी जी को, मतलब फोन नहीं लगेगा मम्मी जी का, तो अपडेट्स कुछ भी हमें मिल नहीं पाएंगी। तो एक वो थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी, बट आई होप सब कुछ बढ़िया जाए। हैं जी, हाँ, अरे सब पहुंच जाएंगे मम्मी। इतना, और दुबई में वैसे भी काफी सारे Indians हाँ देसी मिल जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। वो पहचानती हैं, बात हो गई है तो फिर वो सबसे पहले मेरे को लगता है उन्हें ही ढूंढेंगी। वही आ गए जी घर वापस। अब देखो भाई, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि घर सूना सूना हो गया है, क्योंकि भाई अंश है हमारे पास, तो घर सूना सूना कैसे हो सकता है जी। हाँ जी, बट हाँ यार, ये कि देखो अब हम कितने बजे घर पहुंचे हैं, हम तो 6 बजे घर पहुंचे हैं। हाँ। अब तुम किसको बोलोगे मम्मी चाय बना दो। वही ना, थोड़ी सी तो कमी खलेगी भाई, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। बट यही है कि जितना हम एडजस्ट होंगे उतने में हमारा इंडिया जाने का टाइम आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। हैं जी, तुम्हें लगेगा नहीं क्योंकि अंश है अब, तो वही है तुम्हें ना, सारा दिन बिजी रखेगा, सारा तो दिन पता busy नहीं रखेगा। चलेगा कहाँ टाइम चला गया। वो तो है ही। चलो जी, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, ऑफिस का भी मैं थोड़ा सा अपना काम देख लेता हूँ, एंड देन फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो चलो चलो। ओए ओ चलिए, हाथ इसके पीछे हो जाएंगे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाथ चलाओ, पर हाथ भी चलाओ। हाथ नहीं चलाता, हाथ चलाओ चलो। ओए 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 हाँ, ओए, मेरा बच्चा। हाँ, कितना सारा तो चल लिया मैं। कितना चला तू, इतना तो चल लिया, बता। ये लो तुम्हारी चाय, आ गई तुम्हारी शाम की चाय। अब मत बोलना मम्मी चाय बना दो, आ गई चाय। आज का खाना, आज का खाना लो जी दोस्तों, डिनर आ चुका है भाई हमारा। तो डिनर में है चावल, सुबह मम्मी जी ने जो चावल बनाए थे उसी को हमने फ्राई कर लिया है, और इसमें शायद एग भी डाल दिया है ना।
तो यही खाया जाएगा। वैसे तो सांभर भी पड़ा हुआ था, बट सांभर मेरा खाने का मन नहीं है। और मैं खाऊंगी नहीं सांभर, हाँ। हैवी हो जाएगा इसलिए। और ये रहे हमारे अंश बाबू। भाई जब से आए हैं तब से ये थोड़े से क्रैंकी हो रखे हैं। मैं कह रहा हूँ मम्मी जी इसको थोड़ा सा बिगाड़ के चले गई इसको। अब इसको बातें करनी है भाई, कितनी बातें करा लो इससे। जी जी ये देखो, इसको ऐसे लेके बैठे रहो, उसके साथ खेलते रहो, एकदम खुश अभी इसको रहेगा। लग रहा है ना कि कोई तो इसको भी समझ आ रहा होगा, मतलब हाँ बच्चों को पता चल जाता है इसको कि भी कोई समझ तो आ रहा है होगा नहीं। कि घर ऐसे शांत शांत कैसे हो गया।